Hello बच्चों, let's read this question. The question says Plasmodium belongs to the class Sporozoa which is characterized by. अब यहाँ पे बात हो रही है जो प्लाज्मोडियम है हमारा ये बिलोंग करता है क्लास स्पोरोजोआ से और which is characterized by Pseudopodia, मोनोनीम्स मायोनीम्स, नो डिस्टिंक्ट लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस और फ्लेजेला. तो इसकी वो कैसे क्लास जो स्पोरोजोआ है वो उसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, कैसे वो करेक्टराइज होती है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की. अब की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बात हो रही है क्लास स्पोरोजोआ की. क्लास स्पोरोजोआ की. अब क्लास स्पोरोजोआ जो है जहां से आपका जो है प्लाज्मोडियम जो है वो बिलोंग करता है. प्लाज्मोडियम जो है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम जो है वो इस क्लास इससे क्या करता है बिलोंग करता है बिलोंग्स टू. तो अब ये क्या करता है प्लाज्मोडियम आपका क्या है एक प्रोटोजोन है. प्रोटो प्रोटोजोन पैरासाइट है. प्रोटोजोन पैरासाइट है और ये क्या करता है मलेरिया कॉज करता है. मलेरिया कॉज करेगा ह्यूमंस के अंदर. तो यहाँ पे बात करते हैं और इसको कॉज करने के लिए जो इसका जो वेक्टर है वो वेक्टर है इसमें फीमेल एनोफिलीज. फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है. एनोफिलीज मॉस्किटो है. अब ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है अब यहाँ पे ये तो अपना क्या करती है जब बाइट करती है तो अपना स्पोरोजोइड जो है वो ह्यूमन ब्लड में डालती है और वो लिवर सेल में पहुंचता है, इन्फेक्शन करता है, रेड ब्लड सेल में जाता है, वहां पे डिवाइड होगा और इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, फीवर होगा, इसमें आपके चिल्स होंगे. अब यहाँ पे बात हो रही है प्लाज्मोडियम की कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये बिलोंग करता है क्लास स्पोरोजोआ में और विच इज करेक्टराइज बाय. हमें स्पोरोजोआ के बारे में बताना है कि ये जो स्पोरोजोआ है ये क्या है. तो स्पोरोजोआ की अगर हम बात करते हैं तो स्पोरोजोआ जो है हमारा ये आपका लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासाइट है. लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासाइट है. लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासाइट है और ये आपके क्या है नॉन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है. नॉन फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है ये. एंड इसके अंदर क्या है द फ्लैजिलेटेड स्टेजेस. द फ्लैजिलेटेड स्टेजेस फ्लैजिलेटेड. तो यहाँ पे जो अगर जो फ्लैजिलेशन जो होती है जो फ्लैजिलेटेड जो स्टेज है ये क्या होती है कंप्लीटली एब्सेंट होती है. स्टेज इज कंप्लीटली कंप्लीटली. तो ये आपकी क्या है कंप्लीटली एब्सेंट होती है. अगर ये एब्सेंट है तो इसके अंदर क्या है सो दे डू नॉट बियर they do not bear any locomotory organ. locomotory organ उसके पास कोई भी नहीं होता है. तो हमें ये तो पता चल गया कि इसका करेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है कि उसके पास सीडोपोडिया नहीं होता है. ये ऑप्शन गलत है. सीडोपोडिया की अगर मैं बात करती हूँ तो सीडोपोडिया जो है हमारे फॉल्स फीट होते हैं. सीडोपोडिया जो होते हैं वो फॉल्स फीट होते हैं लेकिन ये प्लाज्मोडियम में एब्सेंट होते हैं. ये इसके अंदर नहीं है. ये आपके अमीबा में प्रेजेंट होते हैं. ये आपके जो सीडोपोडिया है ये आपका अमीबा में प्रेजेंट होता है. ये भी वो भी एक प्रोटोजोन है. मायोनीम्स है. मायोनीम्स भी लोकोमोटरी ऑर्गन है. मायोनीम्स की अगर हम बात करते हैं मायोनीम्स ये भी आपका कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग जो ये आपका लोकोमोटरी ऑर्गन है और हेल्प करता है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. जिसके जो इसमें जो ऑर्गन जो है तो ये भी आपका क्या है लोकोमोटरी ऑर्गन है. लोकोमोटरी ऑर्गन है ये भी और ये आपका प्रेजेंट होता है बॉटीसेला में. ये आपका प्रेजेंट होता है बॉटीसेला
सेला के अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो ये भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब ये जो राइट ऑप्शन है हमारी, नो डिस्टिंक्ट लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ये स्पोरोजोआ का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। अब फ्लैजेला इसके अंदर होता ही नहीं है, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें फ्लैजिलेटेड जो स्टेज होती है वो कंप्लीटली एब्सेंट होती है। तो लोको कोई भी मतलब कि इसमें कोई डिस्टिंक्ट लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस नहीं होती है। इसके जो मायोसिन और एक्टिन जो जो आपकी जो मोटर सेल्स है वही इसके क्या करते हैं, उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। और जो है नो डिस्टिंक्ट लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस इन प्लाज्मोडियम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।